तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल माउंटेन एजुकेशन क्लासेस। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या सिखाया था आपको? हमने सिखाया था पूरक कोण के ट्रिग्नोमेट्री अनुपात सिखाए थे, आपको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और बच्चों के साथ वो अच्छे से समझ में भी आया है। लेकिन अब जो है कि संपूरक कोणों के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको ज्ञात करने। देखिए 10th क्लास में सिर्फ आपको 270 भी बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में, 360 भी होता है कि नो चेंज कहाँ पे होता है और चेंज कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो 180 में होता है वो होता है बेटा नो चेंज, यानी चीजें वही रहेगी, लेकिन माइनस और प्लस की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे करते हैं? क्वाड्रेंट के हिसाब से, यानी चतुर्थांश के हिसाब से करते हैं। देखिए फटाफट कर लेते हैं इनको, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, ये तो एक बेसिक होता है कि मैं समझा रहा हूँ। देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है। छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना लीजिए। यहाँ पे आप देखिए 180 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे 90 होता है बेटा, यहाँ पे 180 होता है। अब 180 में से आप किसी भी एंगल को घटाओगे तो कहाँ पे बैठेगा वो? सेकंड में रह जाएगा। ओके, क्योंकि 180 से सारा छोटा एंगल होते हैं वो। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था आपको साइन क्या होता है, साइन प्लस का होता है, साइन और कोसेक आपका बेटा प्लस का हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन थीटा हो गया। अब ऐसे कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा, लेकिन क्या होगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। साइन और कोसेक को छोड़ के सभी किसके हो जाएगा बेटा? आपके माइनस के हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए साइन और कोस को छोड़ के सभी क्या हो जाएगी? देखिए tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के tan थीटा है आपका। कोट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कितना हो जाएगा बेटे? माइनस का कोट थीटा आ जाता है। कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक और साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नो चेंज होता है ये, इसलिए कोसेक थीटा हो जाएगा बेटा। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा बट माइनस का हो जाएगा, राइट। अब देखिए बेटा प्लस में चलते, देखिए प्लस होने के साथ ही यहाँ पे 180 हो गया बेटा। अब इसमें आप कुछ प्लस करते हो तो कहां पे चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ tan और बेटा कोट, tan और कोट पॉजिटिव होते हैं और सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बस ये चीज आपको याद रखनी, बड़ी आसानी से फिर क्वेश्चन कर पाओगे। साइन माइनस का होगा, कोस भी माइनस का होगा बेटा, tan पॉजिटिव आ जाएगा, कोट भी पॉजिटिव आ गया आपका, कोसेक भी माइनस का होगा और सेक भी माइनस का होगा, यानी सेक 180 प्लस थीटा क्या बोला जाएगा? माइनस के सेक थीटा। ये बड़ी ही सिंपल सी बेसिक सी बातें हैं, लेकिन बात करते हैं अब क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। चलिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको याद भी आ जाए कि हाँ इसमें होता क्या है। देखिए बेटा tan 65 है, कोट 25 है, इसको आपका क्या है कि वैल्यू फाइंड करने की, इसकी वैल्यू कैसे होगी? देखिए कभी भी आप ध्यान रखना कि जहां पे एंगल अलग अलग होते हैं आप कट नहीं कर सकते या उनको चेंज नहीं करते साइन कोस में, राइट। आप क्या करते हैं उनको, ये जो आपने किए थे पूरक कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और संपूरक कोणों के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके इनको करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखना बेटा। tan, देखिए 65 हम ऐसे रख लेते, कोई भी एक ले सकते हो, एक एंगल मैं नीचे से ले रहा हूं। देखिए आप इसको लिख सकते हैं बेटा कोट 90 माइनस 65। क्या 90 माइनस 65 25 आ जाएगा? इसको मैंने तोड़ दिया 90 माइनस 65 में, राइट। अब आगे लिखिए tan 65 अपॉन, देखिए कोट 90 माइनस थीटा, ये किसका काम कर रहा है बेटा? ये थीटा का काम कर रहा है। कोट 90 माइनस थीटा होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, बट कोट जो होता है बेटा, कोट आपका 90 माइनस थीटा है, सभी क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए, लेकिन कोट आपका tan में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 और 270 में आपका जो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये चेंज हो जाते हैं। tan का कोट हो जाता है, ऐसे ही साइन का कोस हो जाता है और सेक का कोसेक हो जाता है। तो आप बेटा कोट के स्थान पे तो लिख दोगे tan, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? थीटा आता है, तो थीटा कितना है आपका? 65। तो देखिए tan 65 से tan 65 आराम से कट हो जाएगा और इसकी वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी इक्वल टू 1। बड़े ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं, बस एक बार समझने की जरूरत है। इतना ही आता है, आगे जो बढ़ेंगे क्वेश्चन उनको भी कराएंगे, लेकिन पहले इनको समझिए। सेम क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे ही tan 47 को ऊपर रख लीजिए, कोट को तोड़ के लिख लीजिए बेटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस 47। हमेशा याद रखो, देखो इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऊपर होता है 90 में से नीचे वो घट के आएगा, यही पैटर्न होता है बेटा इसका। ये नहीं आएगा कि इसमें से कुछ घटाओगे कुछ अलग आ जाएगा, नहीं, ऊपर वाला जरूर मिलेगा या नीचे वाला। तो ये हो जाएगा बेटा tan 47 अपॉन
कोट 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा, और थीटा की वैल्यू बेटा 47। तो tan 47 से tan 47 गया तो बेटा ये आ गया आपका 1। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे सेक, चलिए आप ऊपर से करके दिखाते हैं क्वेश्चन को। क्या करेंगे, नीचे वाले को सेम रख लीजिए बेटा, 55 हो जाएगा, और सेक 27 को देखिए, सेक 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90 है, 90 माइनस कितना 53, मैंने बताया ना यहाँ पे 53 कीजिए, 53, और सेक 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोसेक थीटा, और वो भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में। तो दैट इज हो जाएगा कोसेक 53 अपॉन में कोसेक 53, कोसेक 53 से कोसेक 53 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं। तो ये तो एक सिंगल टर्म में हो गया। आगे क्या होता है कि प्लस माइनस आ जाते हैं, मल्टीप्लाई आ जाते हैं, उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ये चेंज करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो और क्वेश्चन कराता हूं मैं और अच्छे से कराता हूं। चलिए हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, बड़े आराम से कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को, ज्यादा टफ भी नहीं होते, बस आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है tan 28 दिया है बेटा, आगे मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे कोट, मान लीजिए आप 88 ले लीजिए, 88 ले लीजिए। नीचे चलिए आप, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास tan आपको दिया है बेटा 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, और यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा कोट, ये कितना आएगा देखिए, 90 में से इसको कट कर सकते हैं, ये मैं अपने पास से बना रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। तो 90 में से जब इसको घटाओगे तो 10 में से 2 आ जाएगा बेटा, और आपका 8 में से 6 हो जाएगा, यानी 62 आ जाएगा आपका। अब देखिए ये पॉजिटिव यानी प्लस में आ गया, प्लस में कैसे करोगे बेटा, वही कि एक चीज को आप दूसरे के समान बना सकते हो, या तो ऊपर से चलिए या नीचे से कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे से। तो बेटा मैं ऊपर से कन्वर्ट करता हूँ, देखिए tan को किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, tan का कंपैरिजन हो रहा है इस वाले के साथ, यानी 90 में से आप जब 62 को घटाते हो तो आपको 28 आराम से मिल जाता है। प्लस में देखिए कोट लिखिए, और 90 में से जब आप 2 को माइनस करते हो तो आपको tan 2 मिल जाता है, और नीचे वाले पोर्शन को आप ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, वो भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका हो जाएगा कोट 62। प्लस में कोट 90 माइनस थीटा बेटा आपका tan 2 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका tan 2 हो जाएगा, और प्लस में कोट 62, देखिए बीच में प्लस है, कोट 62 प्लस tan 2 है, और ये आपका देखो सेम आ गया ना, या आप एक और लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि आपका कोट 62 प्लस tan 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, tan 2 प्लस कोट 62, या इसको कन्वर्ट कीजिए एक बार, थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, कोट 62 प्लस tan 2, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये सेम है, ओके। प्लस में तो पॉजिटिव में क्या है, सभी प्लस क्या है, देखो बेटा ये कट गया, सेम से सेम कट जाता है, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आंसर आराम से आ जाएगा। ये होता है करने का इसका तरीका, आप आसानी से कर सकते हैं, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, जब आप हर तरीके के क्वेश्चन को अपने तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है sec 54 प्लस आप यहाँ पे ले लीजिए sin 62, और नीचे लिखिए बेटा आप यहाँ पे लिख लीजिए 28, और प्लस में आप लिख दीजिए यहाँ पे कोसेक कितना आ जाएगा बेटा 40, दैट इज 46 आएगा कितना 36। चलिए अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से पैटर्न को बना के चलते हैं, ओके। तो sec 54 को बेटा
किस में कन्वर्ट करना, देखिए इसके समान क्या एंगल है यहाँ पे, 90 में से घटने के बाद कुछ मिलता है जी हाँ 36 मिल जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस 36 आप इसको लिख सकते हैं। प्लस में देखिए बेटा साइन, देखिए 62 के कंपैरिजन में कौन मिलता है 28, यानी 90 माइनस 28 आप आराम से घटा सकते हैं। तो नीचे आ गया बेटा cos 28 और प्लस में कोसेक 36, राइट। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा आपका कोसेक 36 प्लस में आपका ये हो जाएगा cos 28 और अपोन में हो जाएगा आपका कोसेक 36 प्लस cos 28। सिमिलर पोर्शन मिल गया आपको प्लस में, तो ये इससे कट जाएगा और इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं। अच्छे से करना, बेसिक को अच्छे से पढ़ना है, जल्दी आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। कल जरूर खत्म हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।